धारचूला में मीट व्यवसायियों के लिए जो दुकान नाले के ऊपर बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं नगर पालिका के द्वारा अनियोजित रूप से बनाई गई हैं। उन पर मटन व्यवसायियों के द्वारा अपनी दुकान चलाई जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं मीट को स्वच्छ और साफ जगह रखने के प्रावधान का खुला उल्लंघन है। परंतु मीट मार्केट की जो दुकान नगर पालिका के द्वारा बनाई गई है वो खुद ही नाले के ऊपर है, तो प्रावधान कहीं ना कहीं अटका हुआ दिखता है। उन दुकानों पर जो मटन बिक रहा है वो स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं बड़ा खिलवाड़ है। स्थानीय मटन व्यवसायियों का कहना भी है कि यहाँ पर ना पानी का निकास है, ना सफाई की व्यवस्था है। साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ऊपर बने मंदिरों में भी लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और इसी रास्ते पर कहीं ना कहीं मीट की दुकान होने से धार्मिक आयोजन में जाते वक्त बड़ी गिलानी महसूस होती है। बता दें कि स्थानीय मीट व्यवसायियों का कहना है कि गंदगी का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि नाला गंदा है और उसमें निकासी नहीं है। नगर पालिका की नई कार्यकारिणी से लोगों ने गुजारिश की है कि जल्दी ही मीट मार्केट को व्यवस्थित और साफ सुथरी जगह में स्थापित करने का प्रयास किया जाए, जिससे धारचूला नगर में स्वस्थ मटन, स्वस्थ चिकन इत्यादि बिक सके। नगर पालिका अध्यक्षा शशि थापा ने आज धारचूला के बस अड्डे का नवनिर्माण देखा। उनके साथ सभी सभासद भी मौजूद थे। उन्होंने नवनिर्माण हो रहे बस अड्डे के समीप नाली और गंदगी से पड़े क्षेत्र को देखकर अधिशासी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी व अन्य कर्मचारियों को तत्काल दिशा निर्देश दिए कि कल तक वो सफाई व्यवस्था सुनियोजित कर लें। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र की जितनी भी नालियां कूड़े से पटी हैं वो तत्काल साफ कराई जाएं। मैं 1 सप्ताह के बाद फिर से पुनः इनका निरीक्षण करूंगी। मुझे पूर्ण रूप से साफ सफाई मिलनी चाहिए। सभी सभासद भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने अन्य क्षेत्रों का भी आज निरीक्षण किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने नवनिर्मित बस अड्डे पर कमियां पाई। उन्होंने कहा कि रास्ते की व्यवस्था सुनियोजित तरीके से नहीं बनाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दुकानों का निर्माण हो रहा है उनका भी आकार छोटा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यही जल निगम को बुलाकर उनसे चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं अपने सुझाव दिए जाएंगे और उस पर भी अमल कराया जाएगा। आज उनका विशेष फोकस धारचूला की ITI भवन व विवेकानंद के वार्ड में रास्तों की नालियों की साफ सफाई की दृष्टिगत था। उन्होंने आज ITI भवन का भी निरीक्षण किया और ITI भवन में भी कार्य कर रहे लोगों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द निर्माण कार्य पूरा किया जाए और जनता को सौंपा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि साफ सफाई से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। नगर की प्राथमिकता है, नगर के लोग जो भी सुझाव देंगे उस पर अमल किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हर नागरिक कभी भी नगर पालिका में आकर अपनी शिकायत और अपने सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है, हम उसका पालन करेंगे। वहीं अधिशासी अधिकारी ने भी अपने मातहत कर्मचारी को दिशा निर्देश दिए कि तत्काल सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और नालियों में से जो पाइपलाइन है या जो अन्य गंदगियां हैं उनका निस्तारण कर अवगत कराएं। मैं दूसरे से पहनूंगी ना, उस दिन होता था ना, मैं खुद ही करती थी वहाँ पे। ये मेन मार्केट में दी थी ना, निर्माण तो चल रहा है, अपनी जगह है। इनका कोई कूड़ा कचरा तो होना है निर्माण वालों का ना, आप किसका है इधर में एरिया, ठीक है समझ। और वो ये तो बन ही रहा है, खैर ये तो होगा ही ऐसा ना। ये नीचे देखिए फिर आप सब ध्यान रखना, इनको भी वो जो आते हैं उनको सफाई करने के लिए आप चाहिए ना दे और अपने उसमें डालें, डस्टबिन में डालें। अभी हम कैसे आए मैडम, ये ना गांधी चौक है ना। वहीं BRO कैंप के पास कैंटीन खोलने पर BRO के द्वारा नाली सीधे ही रोड में डाली जा रही है, जिसमें कचरा इत्यादि पड़ा था। उस पर अधिशासी अधिकारी ने उनको 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात अधिशासी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी ने की है, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी हुई है। बता दें कि कहीं न कहीं नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से सख्ती के मूड में आ गया है। सबसे पहले बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर नालियों की सबसे ज़्यादा अनियमितता पाई गई, उसको तुरंत मतलब सफाई का आदेश दिया गया है। और उसके बाद ITI भवन में गए। ITI भवन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और उसके लिए हम जेई को जो है मीटिंग करके बुलाएंगे उनको, और जो भी कमी होगी उसको उनको बताएंगे। धन्यवाद जी। हाँ, आगे सब करते रहेंगे, ये वार्ड मेंबरों के द्वारा, जनता के द्वारा सभी को साथ में लेके उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। धारचूला में शिवरात्रि के लिए थाने में हुई एक बैठक। बता दें कि शिवरात्रि कमेटी के द्वारा कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लेने के कारण आज उक्त बैठक बड़ी हंगामेदार हुई। उक्त बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नबियाल, महिराज गलब्यार, नुरूप सिंह, भूपेंद्र सिंह थापा और अन्य कई लोग मौजूद थे। साथ ही टैक्सी यूनियन के केसर धामी, नंदा बिष्ट इत्यादि मौजूद थे। CO
धारचूला के द्वारा उक्त बैठक ली गई थी। उक्त बैठक में पुलिस का मोटिव था कि सड़क को कब जाम करना है और यातायात को कब बंद करना है, जिससे कि शिवरात्रि मेला सही रूप से हो सके। परंतु शिवरात्रि मेला के लिए कहीं ना कहीं कमेटी के द्वारा किसी भी लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। इस तरह की चर्चा परिचर्चा बड़ा जोर पकड़ रही थी। लोगों ने कहा है कि शिवरात्रि मेला कमेटी को आने वाले वर्ष में भंग किया जाएगा और नई कमेटी बनाई जाएगी या नए तरीके से इस कमेटी का संचालन किया जाएगा। गैप मिलता है ना सर, उसमें कुछ कार्यक्रम ठीक है, वो खाली करा देंगे। तो आपका प्रोग्राम 26 को होगा ना, 25 को जो कलश। एक बात ये है, इस मेले में 7 गांव के लोग तो आते ही है, धारमा से भी आते ही है, और ये क्या कहते हैं ब्यासी चौका समाज के लोग आते हैं, चौदास के लोग आते हैं, 7 गांव लोग ब्यास के आते हैं। और जो है हम लोगों ने बार बार यही सुझाव दिया है कि कम से कम इस 7 गांव के एक व्यक्ति को तो बुलाया है, शिकायत। कृष्णा गर्ब्याल स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि 7 गांवों के लोग विधिवत पूजा अर्चना कर झांकी निकालते हैं, जो हर वर्ष होता है। परंतु इस वर्ष कमेटी के द्वारा लोगों को अभी तक बताया नहीं गया कि कमेटी क्या क्या कार्यक्रम कराएगी, और कहीं ना कहीं जो मंच सड़क पर बनता है उससे भी आवागमन प्रभावित होता है। साथ ही स्थानीय लोगों को विश्वास में नहीं लेना कमेटी की बड़ी चूक है, क्योंकि ये मेला सबका है और सभी की भागीदारी इस मेले में होनी चाहिए। जब मेला पूर्व में चलता था तो सभी लोग इसमें भागीदारी करते थे, झांकियाँ निकलती थी, शिव मंदिर में पूजा अर्चना होती थी। परंतु मेले का स्वरूप बढ़ा और मेला बड़ा स्तर पर आ गया। अब मेला जब बड़े स्तर पर आ गया तो कमेटी को कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। में बैठक की गई है और क्या क्या कार्यक्रम होंगे इनकी जानकारी ली गई है। इसमें ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हमारी पूरी टीम रहेगी। 2 दिन ट्रैफिक बंद रहेगा और पहले दिन 12 बजे बाद 12 बजे तक जो है झांकियाँ निकलेंगी, 12 बजे बाद ट्रैफिक खोल दिया जाएगा। दूसरे दिन जो है ट्रैफिक बंद रहेगा। हाँ, ये लोग आपस में डिसाइड करके कल तक बता देंगे हमें। अभी कमेटी में इसके बीच में 2 विचार हैं कि जो है मैदान में किया जाए, फील्ड में किया जाए या यहीं पे किया जाए। तो ये डिसाइड करके मंच कहाँ पे होगा कल तक बता देंगे, उस हिसाब से हम फोर्स लगा देंगे। नवनियुक्त एसओ बलवाकोट ने आयोजित की अधीनस्थ कर्मचारियों की गोष्ठी। मालखाना, मैस, कार्यालय आदि का निरीक्षण कर दिया दिशा निर्देश। नवनियुक्त एसओ श्रीमती मेघा शर्मा ने थाने पर उपस्थित समस्त अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की एक गोष्ठी आयोजित की। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य कार्यों में सुधार एवं कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने के साथ साथ कर्मचारियों से संवाद स्थापित करना था। बता दें कि गोष्ठी के दौरान उन्होंने थाना परिसर का निरीक्षण किया, जिसमें मालखाना, कार्यालय, मैस, बैरक व अन्य आवश्यक विभागों का सम्यक निरीक्षण भी किया गया। बता दें कि मेघा शर्मा बलवाकोट की नवनियुक्त एसओ बनाई गई हैं। पीडब्ल्यूडी धारचूला में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में युवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। उसमें नरेंद्र सेलाल को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जब तक अग्रिम आदेश नहीं आते, नरेंद्र सेलाल यूथ कांग्रेस ब्लॉक के कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। भूपेंद्र सिंह थापा ने उनको बधाई दी है। बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के व नगर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने आज एकमत होकर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सेलाल उर्फ नरू भाई को चुना है, जिनका कहीं न कहीं पूर्व में भी काफी योगदान यूथ कांग्रेस में रहा है। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज धारचूला गांधी चौक में संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखंड प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। पुतला दहन में कहीं न कहीं कांग्रेस के लोगों ने प्रेमचंद पर आरोप लगाए कि वह व्यक्ति पहाड़ी और मैदानी कर उत्तराखंड को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, और उनके साले शब्द पर कड़ी प्रतिक्रिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोगों ने दी है। नगर कांग्रेस कमेटी के अश्विनी नपलचाल ने कहा कि इस तरह से उत्तराखंड में एक संसदीय कार्य मंत्री इस तरह की टिप्पणी कर रहा है जो न्यायोचित नहीं है। उनके इस्तीफे की मांग सभी ने की है। प्रदेश के पूरे उत्तराखंड और पूरे पहाड़ियों के लिए बहुत ही एक पीड़ादायक जो हमें पहाड़ियों को हो रहा है पूरे प्रदेश में। आप बताइए, विधानसभा सत्र चलते हैं, वहां पर
अपने प्रदेश की पीड़ा को, अपने प्रदेश की जो समस्याएं होती हैं उनको सरकार के सामने रखने पड़ते हैं ताकि उनका जो सॉल्यूशन है वो निकले। अरे प्रेमचंद्र जी, तुम्हारी तो नीति रीति ही पहले से चले आ रहे हैं। कई बार तुम्हें सड़कों पे लोगों को पीटते हुए, अपने बल का प्रयोग करते हुए हमने देखा। हमें तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम प्रदेश और पहाड़ियों के लिए कुछ करोगे, परंतु जो तुम्हारे अपशब्द हैं प्रदेश वासियों के लिए, पहाड़ियों के लिए, तुम्हें माफी नहीं, इस्तीफा चाहिए हमें, इस्तीफा। इसलिए क्योंकि तुम्हारी सरकार है और प्रदेश में जो मुखिया बैठे हैं हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, पुष्कर धामी जी, अपने जो अंग हैं दाएं बाएं तुम्हारे मंत्री, उनको संभाल लो, इस्तीफा देने के लिए बोलो। इसलिए क्योंकि ये पहाड़ी हैं, पहाड़ी माफी से नहीं इस्तीफे से मानेंगे। कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं पहाड़ियों के लिए? कहाँ से आए? गुजरात से? कहाँ से आए? बंगाल से? ला क्यों रहे हो तुम? ये तुम्हारे ही मंत्री होने के बावजूद तुम्हें दबाव डाल रहे हो पूरे प्रदेश में, तुम लाके उनको रख रहे हो और पहाड़ियों के लिए वहाँ पे जगह नहीं दे रहे हो। और तुम कहते हो कि प्रदेश में गाली देते हो, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा तो हमें भी आती है, गाली पूरे उत्तराखंड वासियों को भी आते हैं। तुम्हारी तरह संस्कार, तुम्हारे तरह सरकार के निठल्ले कांग्रेसी नहीं है। इसलिए कांग्रेस के लोग शब्दों का मर्यादा रखते हैं और आपसे सिर्फ और सिर्फ पुष्कर धामी जी इस्तीफा दिला दो अपने मंत्री से, वरना आपकी भी डोलती हुई कुर्सी दिख रही है। हम ये उत्तराखंड देवभूमि है और हम जितने भी उत्तराखंड के हैं इस देवभूमि के वासी हैं। और जो प्रेमचंद जी ने बोला वो भी इसी देवभूमि के मंत्री हैं और उन्होंने पहाड़ियों का जो अपमान किया वो बहुत ही शर्मनीय और निंदनीय है। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने इस बात को कहा, बयान दिया, उसमें सरकार इनका इस्तीफा देने के लिए कहे और इनका इस्तीफा ले। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने आज नवनिर्मित बस अड्डे के निरीक्षण में कहा कि नवनिर्मित बस अड्डे में जो दुकानें ऊपर बन रही हैं वो कहीं ना कहीं मानक के अनुरूप नहीं है, जिससे कि सभी दुकानों का भला होने वाला नहीं है। देखिए, आज हमारे नगर पालिका द्वारा चेयरमैन साहब और सभासदों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है टर्मिनल भवन का, और हम लोगों ने तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो है कमियां हैं। हमें जो पूर्व में हमारे सचिव साहब श्रीमान अरविंद हैंकी जी ने हमें पहले नक्शे के द्वारा हमें समझाया गया था कि ये नगर पालिका के स्वामित्व का भवन है और इसमें व्यापारी का जो दुकान था वो जल के राख हो गए थे। इन दुकानों को हम लोग 8 बाई 8 की दुकानें बनाएंगे और दुकान बना के व्यापारी को देंगे कहा था, लेकिन ये दुकानें सिस्टमेटिक तरीके से बनने जैसा नहीं लग रहा है। और अभी हम नगर पालिका के चेयरमैन साहब से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इसमें संबंधित अधिकारी को बुलाकर बैठकर इस संबंध में चर्चा परिचर्चा के बाद ही जो है इसमें काम किया जाए, अन्यथा अभी फ़िलहाल के लिए काम स्थगित कर दिया जाए। हमारी मांग ये है, पूरे व्यापारियों की मांग है, पूरे व्यापारी ये चाह रहे हैं कि भाई व्यापार जो हमारे व्यापारी यहाँ पर काम करते थे, आजीविका चलाते थे, अपने परिवार की आजीविका चलाते थे, उनकी दुकानें जलकर राख हो गई थी। इसमें व्यापारियों को हम पुनः चिन्हित करके दुकान देने की बात कही गई थी। अब माननीय जो है हमारे उत्तराखंड सचिव साहब अरविंद हैंकी जी ने कहा था और इसका नक्शा भी दिखाया था कि साइड से एक सीढ़ी बननी थी, इसके अंदर से सीढ़ी लगा रखी है। उस सीढ़ी से हमारा कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि व्यापारी अंदर आकर धूप सेकने के लिए नहीं आएगा, उसका भी व्यापार भी होना चाहिए, तभी तो आजीविका चल पाएगी। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इसके जो उच्च अधिकारी, जो पेयजल निगम या इससे संबंधित अधिकारी यहाँ पर आकर चेयरमैन साहब के यहाँ पर जाकर सभा में मीटिंग के द्वारा उसके बाद पश्चात यहाँ पर कार्य प्रारंभ करें, हमारा अनुरोध है। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.